मध्य पूर्व में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत के बाद विकसित भू राजनीतिक तनाव का असर अब भारत के बाजारों और आम जनता पर भी महसूस किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर व्यापार और निवेश माहौल में आई अस्थिरता से व्यापारियों और इंजीनियरों की चिंता बढ़ गई है। वहीं ग्लोबल मार्केट में तेजी से उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। इसका प्रभाव गुजरात के राजकोट स्थित राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन पर भी पड़ सकता है, जहां निर्यात से जुड़े उद्योगों को ऑर्डर भुगतान और खनिजों में संभावित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि यदि क्षेत्र में परिस्थितियां लंबे समय तक अस्थिर रही तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ेगा और व्यापारियों को अतिरिक्त आर्थिक दबाव झेलना पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में अली खामेनेई की मौत के बाद बड़े तनाव का असर भारत की आम जनता और बाजारों पर भी महसूस किया जा रहा है। देश और दुनिया भर के व्यापार और बाजारों में अस्थिरता देखते हुए वहां के व्यापारियों और निवेशकों की चिंता भी बढ़ी हुई है। ग्लोबल मार्केट में हलचल तेज है, जहां गुजरात के राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन को भी एक्सपोर्ट करने में आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बारे में राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जानकारी दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वॉर की परिस्थिति कभी भी ठीक नहीं होती, किसी देश के लिए भी ठीक नहीं होती। हमारे ज़्यादातर बिजनेस इसमें फंसे हुए हैं। जब भी इजराइल ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर और अमेरिका भी उसके साथ में जुड़ गई, तो ये एक बहुत ही हमारे लिए नुकसानदायक रहा, क्योंकि हमारा ज़्यादातर बिजनेस गल्फ़ के साथ में था और अगर गल्फ़ के साथ नहीं था तो यूरोपियन और अमेरिकन के साथ भी बिजनेस होते थे, तो भी वाया गल्फ़ होके हमारा बिजनेस जाता था। इंजीनियरिंग सेक्टर हमारा कम्प्लीटली ये दिशा में जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कोलैप्स हो जाएगा और सडनली ये सब बंद हो जाएगा और हमारी फाइनेंशियल परिस्थिति भी थोड़ी सी बिगड़ सकती है। जब भी वहाँ एक हार्मुज स्ट्रीट करके है, ईरान के कब्जे में है, तो वो हार्मुज स्ट्रीट ईरान ने बंद कर दिया, तो गल्फ़ में जितने भी कंट्री को हम सप्लाई करते थे, ऑलमोस्ट कंट्री को वहाँ से हमारे वेसल्स निकलती थी, वो वेसल्स वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो उसके ऊपर उसको डैमेज ना हो, तो ये हमारे बिजनेस वहाँ रुक गए हैं। हमारे यहाँ जो हमारे गुड्स रेडी होके पड़े हैं, कोई एक्सपोर्ट करने को रेडी थे या इन बिटवीन मशीनिंग शॉप में है या कोई भी प्रोसेस में है, वो भी वहीं रुक जाएगा, क्योंकि कब ये एक्सपोर्ट होगा और कब माल भेज सकते हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जितना भी युद्ध लंबा चलेगा वो हमारे सिटी के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा। हमारी परिस्थिति इसमें बिगड़ सकती है। हमारा ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स ये कंट्री द्वारा, मतलब वेस्टर्न साइड से जितने भी हमारा एक्सपोर्ट चल रहा था वो वाया गल्फ़ होके चलता था। ज़्यादातर हमारी एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ यहाँ है, 97% जैसी इंडस्ट्रीज़ है, और जितने भी एक्सपोर्ट्स अपनी शुरुआत करते हैं वो दुबई या गल्फ़ कंट्री से स्टार्ट करते थे, क्योंकि वो हमारे बेटर ट्रेडर पार्टनर्स थे। हम लोग वहाँ से ऑयल क्रूड मंगवाते थे, तो ये भी हमारे लिए एक वाइसा वर्सा बिजनेस के लिए था। लेकिन सडनली ये बंद हो जाएगा तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा हमारे बिजनेस का सेटबैक होगा, क्योंकि कब स्टार्ट होगा वो हम बता नहीं सकते। वॉर की परिस्थिति में राजकोट के बिजनेस के लिए और राजकोट के उत्पादों के लिए ये थोड़ा सा बहुत सेट